हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसकी कार्य पुस्तिका। तो आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 53। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता, संख्याओं के गुणज एवं गुणनखंड की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पे गोला लगाइए। यानी कि 40 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड नहीं होता, उस पे अपन को गोला लगाना है। तो 40 1 से डिवाइड होता है? होता है। 2 से भी होता है? होता है। 3 से होता है क्या? तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। 4 से होता है? 5 से होता है? 6 से नहीं होता। तो उन पे अपन को गोला लगाना है जिससे डिवाइड नहीं होता या फिर इसके गुणनखंड नहीं होंगे। 7 से होता है क्या? 7 से भी नहीं होता। 8 से होता है? 8 पंचो 40 होता है और 9 से नहीं होता। 10 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा। ठीक है, 12 से भी नहीं होने वाला, 13 से भी नहीं होने वाला, फिर 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, फिर 17 की बात करें तो 17 से भी नहीं होगा और 18 से भी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर अपन 40 के अभाज्य गुणनखंड करें तो वो किस किस से कटता है? तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से, 5 से, 8 से और 10 से। ये तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और बाकी जो अपन को दे रखे हैं 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनसे नहीं होगा। तो अपन ने उन संख्याओं पे गोला लगा दिया है जो इसके गुणनखंड नहीं है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, 20 और 60 का एक सार्वगुणनखंड क्या है? यानी कि 20 और 60 को इन दोनों में से देखना है कि ये किससे दोनों डिवाइड होते हैं। तो देखो, 20 10 से भी डिवाइड होता है और 60 10 से डिवाइड होता है, 11 से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 से दोनों डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 और 24 का एक सार्वगुणनखंड क्या होगा? 16 और 24 का, तो देखो 16 4 से डिवाइड होता है, 24 भी 4 से डिवाइड होता है, 5 से नहीं होते। तो अपन 4 पे क्या करेंगे? सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, 22 और 44 का एक सार्वगुणनखंड है। तो देखो 22, 11 के पहाड़े में 22 भी आते हैं और 44 भी आते हैं। तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? ये वाला। ठीक है, 11 और क्या 13 से डिवाइड नहीं होते। ये सिंपल सी सीधी सी बात है, आपको आती भी होगी। फिर देखो 25 और 35 का सार्वगुणनखंड है। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं वो 1 से तो डिवाइड होती हैं, प्लस ये दोनों संख्याएं किस से डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। इन दोनों का आंसर सही आएगा। ठीक है, 25 और 35 इन दोनों का क्या आएगा? दोनों ही सही है। अगर इसकी जगह और कुछ होता तो 5 क्या हो जाता? करेक्ट आंसर हो जाता, बट अपन को दोनों ही लेने हैं। ठीक है, अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर उचित का निशान लगाइए। उचित निशान लगाना है कि सही है क्या। इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है? यानी कि 140 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, कौन से ये डिवाइड हो रहा है, वो अपन को बताना है। 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 71 से होता है क्या? नहीं होता। 6 से होता है क्या? 6 दूनी 12, 20 बच गए, नहीं होता। 28 से होता है क्या? 28 से हो जाएगा, क्योंकि 28 को जब आप 5 से लगभग मल्टीप्लाई करोगे तो 140 ही आने वाला है। तो सही क्या हो जाएगा? 28। यानी कि 140 को पूरा पूरा 28 ही डिवाइड करता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है अपने, इनसे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है? तो 555 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। फिर आगे चलो, 43 से होता है क्या? नहीं होता। किससे होगा ये? 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 111 बार डिवाइड होगा, 100 से नहीं होगा। 100 से करेंगे तो 5.55 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है 276 का एक गुणनखंड नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है ये इसको डिवाइड नहीं कर सकते। एक ऑप्शन ऐसा है जो इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो बेसिक सी बात है, अपन को वो ढूंढना पड़ेगा।
तो देखो 33 से ये 11, 3 से कटेंगे तो ये 11 बार कटता है, और ये 3 से कटता है क्या 8, 8 और 7 15, ये कट जाएगा 3 से। तो ये 276 को 11 से ही कर लो तुम डिवाइड, तो 11 दूनी 22, और उसके बाद में क्या शेष रहेगा अपने पास, 11 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 नम्मा 27 और 3 दूनी 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा 3 से डिवाइड किया तो। फिर 92 हो रहा है क्या, नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये पूरा पूरा इसको नहीं काट रहा है। फिर देखो 69 देखते हैं, तो 69 से शायद ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 276 को 3 से डिवाइड किया आपने तो ये आया 92, और इसको करोगे तो ये आएगा 27, नहीं 23 आएगा। कितना आएगा 23, और 23 चौक कितना होता है 92, तो इससे तो डिवाइड हो रहा है ये। फिर 46 से देखते हैं, ये 92 बार हो गया 3 से, और इसको करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, मतलब कि ये 2 से डिवाइड होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ से 40 इसका कितना आएगा 2 3 आएगा, और फिर 2 3 से ये डिवाइड हो रहा है। अपन ने देखा था ना 2 3 से डिवाइड हो रहा है। 27 था सॉरी वो। फिर आगे चलो, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो 23 को, तो ये भी बन जाएगा। फिर 138 है, ठीक है, तो 138 को भी चेक कर लेते हैं अपन। 276, इसको अपन ने 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा अपना 138, और इसको अपन 138 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33। आपको सभी को चेक करना था कि कौन से डिवाइड हो रहा है। तो अपन को पूछा है कि गुणनखंड नहीं है, ये तीनों तो गुणनखंड है, इन तीनों से तो ये 276 क्या हो रहा है कट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बट 33 से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन क्या थे जिसमें गुणनखंड है और इसमें गुणनखंड नहीं है, आपको ये समझना था इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो एक लाइक कीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। देखो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है 4 नंबर प्रश्न, दी गई संख्याओं के गुणज एवं गुणनखंड लिखिए। तो गुणज तो क्या होता है, उनका मल्टीपल ही होता है। जैसे ये 12 है तो इसका अपन को 12 का पाड़ा लिख दिया, 12 1 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 5 60। और ये गुणनखंड का मतलब है ये किस किस से डिवाइड होता है। तो मैंने बताया था दुनिया की सारी संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं, 1 से डिवाइड होती हैं। फिर 2 से होता है या नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, फिर कितना 5 से होगा। किससे होगा 5 से। फिर होगा ये खुद से, यानी कि 25 से ही डिवाइड होगा। 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं, उनमें 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो इसको डिवाइड कर सकती है। कौन, एक तो खुद, एक 5 और एक 1। अब यहाँ पे आप 25 का मल्टीपल लिख दो, 25 50, फिर 75, फिर 25 चौक 100, और फिर 125। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर इसकी बात करें तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 आ जाएगा। फिर 11 के बाद में 22 आ जाएगा, क्यों 22 दूनी 44 होता है, और एक खुद क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। इसको कर लो आप, 44 खुद हो गया, इसका दुगुना 88 हो गया, ठीक है। इसको 3 से गुना करोगे आप तो 3 चौक 12, ठीक है, हासिल 1, 4 3 12, 12 और 1 13। फिर नेक्स्ट 4 से करो, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। फिर एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, क्या क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, इनके अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो पहले 228 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, कितनी बार 114 बार। फिर 2 से डिवाइड होगा, क्यों 2 से डिवाइड क्यों होगा, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। इसको 2 से गया तो 5 बार गया, 7 बार गया, ठीक है।
फिर ये 3 से हो जाएगा, क्यों 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। तो इसको किया अपन ने 3 एकम 3, 3 नम्मा 27। फिर ये डायरेक्ट 19 से ही होगा, क्योंकि 19 किससे डिवाइड होता है 1 से, और 19 से ही डिवाइड होता है। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो इसका रिजल्ट आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। कितना आएगा 19। ये इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अगर 135 की बात की जाए तो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। 3 चौक 12, 3 पंजो 15। फिर 45 भी 3 से हो जाएगा, कितने टाइम 15 टाइम। फिर वापस 3 से हो जाएगा, कितने टाइम 5 टाइम। फिर 5 से होगा, क्या रिजल्ट आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो इसका अगर अपन मल्टीपल देखें तो कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अगर 225 की बात की जाए तो ये डायरेक्ट 5 से ही होगा। आप कर सकते हो इसको 3 से भी कर सकते हो। तो 3 से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने वाला है 3 7 21, फिर 3 पंजो 15। फिर ये दोबारा से 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। फिर ये 5 से होगा, क्योंकि 5 है लास्ट में 5, और फिर ये एक बार 5 से और होगा। तो इसका मल्टीपल देखें तो क्या आएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड जो अपन ने किए हैं। अब क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी एक बार अच्छे से अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं यानी कि एक संख्या 90 एवं 60 दोनों के गुणज की हूँ और 500 और 600 के बीच में आती हूँ, तो बताइए वह कौन सी संख्या है। तो आपको डेफिनेटली आपको ओनली 4 संख्या वो लेनी है, जो गुणज लेना है वो 500 और 600 के बीच में होना चाहिए। ये उसने क्या किया है, एक कंडीशन रखी है अपने पास में। तो इसका अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके देख लो आप, या फिर आप इनको डायरेक्ट गुणा करके देख लो। 500 9 6 कितना होता है 54 होता है, तो 540 एक ऐसी संख्या है जो 500 और 600 के बीच भी आती है, यानी कि ये क्राइटेरिया इसको भी कंप्लीट करती है। और क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों से डिवाइड भी होती है। कैसे, 540 को आप किससे डिवाइड कर लो 90 से डिवाइड कर लो, कट जाएगी 9 छिके 54 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 540 को तुम 60 से डिवाइड करोगे तब भी आपके पास 9 छिके 54 आ जाएगा। यानी कि 540 अपनी वो संख्या हो जाएगी क्या, जो 90 और 60 दोनों के गुणज में है। और दूसरी पॉलिसी इसने ये रखी थी कि ये 500 और 600 के बीच में भी आनी चाहिए, तो वो संख्या बतानी थी अपन को। तो वो कौन सी संख्या है 540 वो संख्या है। तो इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 53 को अच्छे से पढ़ लिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।